जब आप इसमें प्लांट लगाएंगे तो इसकी रूट्स इसी में से निकल के बाहर आ जाएंगी और ये पूरा मटेरियल जो है ये सॉइल के साथ कंपोज हो जाएगा। आपको सिर्फ प्लग करना है और प्लांट कर देना है। ये कभी भी आपको प्लास्टिक ट्रे से ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। आप लोग प्लास्टिक ट्रे से इसके प्राइस हमेशा कंपेयर कर पाएंगे, ये आपको कभी महंगा नहीं पड़ेगा। बेसिकली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, चाहे पेपर वेस्ट है, उन सब चीज़ों का यूज़ करके ट्रे बनाई है। पर जो इसका बाइंडिंग मटेरियल है जिससे ये सब होल्ड है आपस में, वो हमारा रिसर्च करके बनाया हुआ है, जो कि मोर देन 3 ईयर्स हमने रिसर्च की है। इस बाइंडिंग मटेरियल के पास हमारा ग्लोबल पेटेंट भी है और उसकी वजह से ये ट्रे इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसमें प्लांट लगा रहे हैं तो ये 60 डेज से ज़्यादा तक सस्टेन कर पाएगी। ये ड्रेनेज काफ़ी बड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक तो है। इसमें फंगस नहीं आती, ये मटेरियल ही पूरा वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बहुत ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रखता है। कि फार्मिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप एआई के जरिए रिप्लेस नहीं कर सकते। राइट। लोग आजकल चैट जीपीटी यूज करके पूरे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर लेते हैं, लगा कि आपको जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल पर सही। आप खेती एआई से नहीं करा सकते हैं। ये वो फ्यूचर सस्टेनेबल बिजनेस है जो आज की नहीं पर कल की नीड डेफिनेटली बनेगा। क्या लग रहा है कि अब अंजू यूनिक फार्मिंग पर आकर आपको एग ट्रे के बारे में बताएगी। तो दोस्तों ये एग ट्रे नहीं है, असल में ये है नर्सरी ट्रे, जिसको आप सैप्लिंग ट्रे भी बोल सकते हैं। लेकिन खास बात है कि ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है। आपका पौधा इसके अंदर उगेगा, उगने के बाद सीधे आप आसानी से इसे निकाल कर मिट्टी में लगा देंगे और ये डिकम्पोज भी हो जाएगा। तो है ना बड़ी गजब की चीज। और खास बात है कि इसमें किसी भी प्लास्टिक या किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए या जो आपको नुकसान पहुंचाए। और इसको बनाने वाला जो खास शख्स है वो आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं कि आखिर ये किस तरीके की ट्रे हैं, किस तरीके से इन्हें बनाया गया है, किस तरीके ये हमारे लिए और पूरी प्रकृति के लिए फायदेमंद है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आगे की बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीलोत्पल कौशिक और ये मेरी कंपनी है जीवित। हमने एक ऐसी ट्रे बनाई है जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज के टाइम पे आप दुनिया में देखोगे प्लास्टिक बैन सब जगह पे किया जा रहा है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्रीकल्चर में ही आप प्लास्टिक बैन नहीं कर रहे हैं तो वही आपके रूट्स में जा रहा है। सो इनडायरेक्टली फ्रूट में भी आपको वही मिल रहा है। सो उसको हटाने के लिए हमने नर्सरी ट्रे बनाई है। ठीक है, तो नर्सरी ट्रे सर इसमें खास क्या है, किस तरीके से बनाई गई है ये? मैम देखिए, ये बेसिकली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, चाहे पेपर वेस्ट है, उन सब चीज़ों का यूज़ करके ट्रे बनाई है। पर जो इसका बाइंडिंग मटेरियल है जिससे ये सब होल्ड है आपस में, वो हमारा रिसर्च करके बनाया हुआ है, जो कि मोर देन 3 ईयर्स हमने रिसर्च की है। इस बाइंडिंग मटेरियल के पास हमारा ग्लोबल पेटेंट भी है और उसकी वजह से ये ट्रे इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसमें प्लांट लगा रहे हैं तो ये 60 डेज से ज़्यादा तक सस्टेन कर पाएगी। दूसरी बड़ी बात इस ट्रे की, प्लास्टिक ट्रे के ऊपर फायदे ये वाले हैं इसके, जब आप इसमें प्लांट लगाएंगे तो इसकी रूट्स इसी में से निकल के बाहर आ जाएंगी और ये पूरा मटेरियल जो है ये सॉइल के साथ कंपोज हो जाएगा। आपको सिर्फ प्लग करना है और प्लांट कर देना है। मुझे लग रहा है कि इसमें एक फायदा ये भी हो गया कि जो आपका प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है जब हम ट्रे में से उसे निकालते हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं जब होगा। आप ट्रे में से प्लास्टिक में से बाहर निकालते हैं तो कई बार वो टूट जाता है, कई बार वो सॉइल जो इकट्ठा होता है वो टूट जाता है, रूट्स की कॉइल बन जाती है उसके अंदर। वो सब प्रॉब्लम इसके अंदर बिल्कुल नहीं आती हैं। एक बहुत बड़ा इशू इसके अंदर ये आता है, आपको स्ट्रेस पीरियड लेना होता है। स्ट्रेस पीरियड मतलब जब प्लांट को प्लास्टिक में ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल में लगाने से पहले वो क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए आपको 5-6 दिन उसको बाहर रखना होता है। इसमें वो सारा इशू करना ही नहीं है। और हमारी ट्रे बिल्कुल भी साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो ट्रे आप प्लास्टिक में उगा रहे हैं 1.5 इंच वाले सॉकेट्स के अंदर, वो आप इस छोटी ट्रे में उगा सकते हैं। हर ट्रे के अंदर 100 सेल्स है, तो इसकी रूट जब इसमें से बाहर आती हैं यही पूरा पार्ट सेल बन जाता है एक। तो आपको प्लास्टिक वाले साइज की जरूरत नहीं है। तो आपका मटेरियल कम लग रहा है, जैसे आपने कोकोपीट यूज करा वो इसमें बहुत कम लगेगा, अप्रोक्सीमेट 1/3। राइट राइट। तो इसमें उगता है, मेरे ख्याल से मैं ये सामने देख भी रही हूँ कि हाँ इसमें जी, इसमें उग पा हमने रहा है। बीन्स लगाए हैं, आप देखिए इसमें उग पा रहा है। जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो इसकी रूट्स इसमें से बाहर निकल के आ जाएंगी। मैं सिर्फ प्लग करूंगा और प्लांट कर दूंगा। अरे वाह, तो मतलब यहाँ पर आप ये जो गार्डनर्स की या फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है कि सैपलिंग या पौध वो उगा रहे हैं उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाती है और मर जाती है, तो यहाँ पर आप गारंटी ले रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फंगस वाला इशू भी नहीं होगा। फंगस वाला प्लास्टिक के अंदर पानी होल्ड हो जाता है, इसके ड्रेनेज काफी बड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक तो है। इसमें फंगस नहीं आती। ये मटेरियल ही पूरा वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बहुत ज्यादा देर तक मॉइस्ट रखता है। ठीक है। प्लास्टिक में वाटर उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है तो फंगस के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि आपने ये बहुत अच्छी चीज हमें दे दी, प्लास्टिक को रिप्लेस भी कर दिया, क्या ये लोगों के लिए कॉस्टली पड़ेगा? नहीं मैम, ये कभी भी आपको प्लास्टिक ट्रे से ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। आप लोग प्लास्टिक ट्रे से इसके प्राइस हमेशा कंपेयर कर पाएंगे, ये आपको कभी महंगा नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज है, आपने मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ ये बिल्कुल ना एग ट्रे की तरह दिख रहे हैं, है ना? आप कह रहे हैं कि मैं प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहा हूँ,
तो लोग उसकी जगह एग ट्रे का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, इसका डिजाइन आपको कुछ हद तक देखकर वो एग ट्रे वाली फीलिंग दे रहा होगा, इसीलिए मैंने एक एग ट्रे लाके भी रखी थी और इस एग ट्रे को 10 मिनट पानी में डाला था यहाँ पर। आप देखो 10 मिनट में ये ऐसी हो गई है। अगर आप प्लांट लगाएंगे इसमें, जिसमें दिन में 3 या 4 बार पानी डालना पड़ जाता है और 2 महीने तक भी डालना पड़ सकता है, तो ये कितने मिनट चलेगी? मेरी ट्रे में वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपकी ट्रे के नीचे आपने होल्स भी किए हैं? हाँ जी मैम, ड्रेनेज के लिए। ठीक ज़्यादा है, एक्सेस वाटर हुआ तो यहाँ से ड्रेन होकर निकल जाएगा, ताकि प्लांट में फंगस ना पड़े। ठीक है। आज जैसा कि आप यहाँ इंटरनेशनल एक्सपो के अंदर आए हैं, लोगों ने आपको यहाँ पर देखा है, मुझे भी सबसे पहले अट्रैक्ट किया था। मैंने भी सोचा था कि यहाँ एक्सपो में एग ट्रे कौन सेल कर सकता है। तो फिर मुझे पता चला कि ये तो गजब की चीज है। क्या लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है इस यस चीज को मैम, लेकर? मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अट्रैक्ट की थी। लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज थे कि ये वही चीज़ है जो हम काफी सालों से देखना चाह रहे थे, अच्छा, क्योंकि वो लोग खुद प्लास्टिक से परेशान हो गए थे। ठीक है, और प्लास्टिक भी आपका, बहुत सारी प्लास्टिक ट्रेज रीयूजेबल भी नहीं है, ठीक कुछ है। है कुछ नहीं है। सो उन सब चीज़ों का सोल्यूशन ये बेस्ट ट्रे है। सर मैं एक चीज ये भी जानना चाहती हूँ कि बहुत बढ़िया चीज आप बना रहे हैं, और मुझे भी, क्योंकि इतने टाइम से मैं गार्डनिंग फार्मिंग में हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चलेगा भी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर आपका बैकग्राउंड क्या था, कैसे आपने इसमें एंट्री की? मैम मैं एक लॉयर हूँ, ठीक है, और पर मुझे काफी रिसर्च करने के बाद, काफी घूमने के बाद एक बात रियलाइज हुई हाँ, कि फार्मिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप एआई के जरिए रिप्लेस नहीं कर सकते। राइट, लोग आजकल चैट जीपीटी यूज करके पूरे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर लेते हैं, लॉयर की बिल्कुल आपको सही। जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल पर सही। आप खेती एआई से नहीं करा सकते हैं। ये वो फ्यूचर सस्टेनेबल बिजनेस है जो आज की नहीं पर कल की नीड डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत किस तरीके से हुई, कैसे आपने जाना कि मैं फार्मिंग में एंट्री करता हूँ? आपने कह दिया ये चीज कि एआई को टक्कर देने के लिए आप इसमें आ गए हैं। आपने क्यों सोचा कि मुझे ये ट्रे बनानी चाहिए? नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग ट्रे बनाने से नहीं की थी, स्टार्टिंग हमने की थी फार्म लैंड मैनेज करने से। ठीक है, हम लोग फार्म लैंड मैनेज भी करते थे। पर जब नर्सरी ट्रेज देखना चला, हम लोगों के खुद के पॉली हाउसेज जब हम यूज करते हैं प्लास्टिक ट्रेज, तो बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, उसको डिस्पोज करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है। तो अगर एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा मिलता है जिसको हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकें, तो उस डायरेक्शन को मैंने सोच के इसमें काम करना शुरू किया था। बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सक्सेसफुल चीज रहेगी, और गार्डनिंग जो करते हैं लोग, मैं भी उनको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप नो प्लास्टिक, जीरो प्लास्टिक की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की ट्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, हमने यहाँ पर देख लिया है। पौधा इसमें आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो बहुत सारे फायदे हैं जो ये गार्डनिंग में लेकर आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट जरूर यूज करना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।